जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज का ये वीडियो होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के जो इंटरव्यूज़ हैं या एडीजी एग्ज़ाम्स के जो इंटरव्यूज़ हैं या कोई से भी एमपीपीएससी के इंटरव्यूज़ हैं उन सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ ये जो वीडियो होगा यह एमपी सेट एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, उनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कुछ इन्फॉर्मेशन एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के भी अपने यहाँ चर्चा कर लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है इंटरव्यू के क्वेश्चन। सीरीज नंबर 1 का ये पहला आपके सामने उठाया गया है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड पर सामने लिखा आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हिस्ट्री और इतिहास में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, दोनों में से कौन सा शब्द ज़्यादा सही है, ज़्यादा व्यापक है और आप उत्तर क्या देंगे। तो प्रश्न आपने काफ़ी अच्छे से देख लिया होगा। क्वेश्चन क्या है दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सिचुएशन को समझ लीजिए। सिचुएशन मान लीजिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, आप बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठे हुए हैं। 5 लोगों का बोर्ड का मेंबर है या 4 का या 3 मेंबर्स का बोर्ड है और उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि इतिहास और हिस्ट्री इन दोनों ही शब्दों में क्या व्यापक अंतर है। एक अंतर बता देंगे साहब। बोले सर इंग्लिश का और एक हिंदी का। बोले ये वाला नहीं, इसके अलावा बताइए। ये पूछा जाएगा। आगे क्या कहा जाएगा कि अंतर बताइए। केवल ये नहीं कि लैंग्वेज का अंतर बता रही, बोले सर ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ऐसा नहीं। ठीक है, और यदि हिंदी का ही बोल दिया तो भी गड़बड़ है। नेक्स्ट जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों में से कौन सा शब्द ज़्यादा सही है या अधिक व्यापक है। और जो भी शब्द आप चुन रहे हैं इन दो में से कोई एक चुनिए। वह आप व्यापक क्यों है, आपके अनुसार क्या उसकी व्याख्या करेंगे, वहाँ पर आप क्या उत्तर देने वाले हैं। ठीक है, तो ये है वो क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर दोनों बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात कि अपन उत्तर क्या देंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह भी होती है कि उत्तर किस प्रकार से देंगे। तो अपने आप को उसमें ढाल करके उन्हीं मानदंडों के अनुरूप उत्तर देने का और उसकी प्रैक्टिस का प्रयास करिएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, विचार कर लीजिए। वहाँ पर आपके पास में मुश्किल से 5-7 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप उत्तर देते हैं। जब तक एक बात आपको और बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। इंटरव्यू को लेकर के अपन तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। पूरा का पूरा डेडिकेटेड बैच जो है, एमपीपीएससी का कोई सा भी इंटरव्यू हो उसका डेडिकेटेड बैच अपने पास में उपलब्ध है। ये स्ट्रैटेजी होती है अपनी, यानी 20 कॉमन क्लासेज होती हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, 5 इंडिविजुअल क्लासेज होती है। कॉमन क्लासेज मतलब जो भी इंटरव्यू में जो भी चीज़ें जरूरी हैं, मूलभूत चीज़ें, वो सारी बातें बताई जाती है। ठीक, वो कॉमन क्लासेज में आ जाती हैं। इंडिविजुअल क्लासेज जो व्यक्तिगत क्लासेज हैं, उसमें यह होता है कि साहब आपका जो व्यक्तिगत डेटा है उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपका जॉब प्रोफाइल है, आपका शहर है, आप कहाँ रहे हैं साहब जी। तो आपकी जितनी भी प्रोफाइल होती है उन सभी से क्वेश्चन बनता है। आपकी हॉबी क्या है, आपने कौन से सर्टिफिकेट लगाए हैं। किसी ने नेशनल खेला है, किसी ने स्टेट लेवल का है, किसी ने नहीं खेला तो बोले सभी चित्रकला इत्यादि वगैरह हैं। उन सभी पर क्वेश्चन बनते हैं और किन किन एस्पेक्ट को लिंकअप करके ओवरऑल इंडिया के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सब चीज़ें आपकी प्रोफाइल से हमको पता चलती हैं या इंटरव्यू बोर्ड को पता चलती हैं। तो उस पर जब बात होगी तो आपकी 1 to 1 क्लासेस होती है। उसमें इंडिविजुअल क्लासेस में 5 क्लासेस होती हैं। आपका फॉर्म होता है और केवल आप होते हैं साहब। और उस पर बताया ये जाता है कि देखिए साहब आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आप कितने प्रिपेयर हैं। ये बात पूछी जाएगी, आप क्या बताएंगे। आपसे कहा जाएगा आपके शहर में सबसे अच्छा क्या है, सबसे खास क्या है, तो आप क्या बताएंगे, किस प्रकार से बताएंगे। तो वहाँ बताया जाता है कि साहब ये चीज़ों को आपको रखना है। ये आंसर देंगे तो कम नंबर मिलेंगे और ये आंसर देंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये आंसर देंगे तो बाहर हो जाएंगे और इस प्रकार से आप बात करेंगे, इस प्रकार से आप उत्तर देंगे, बहुत अधिक संभावना है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये किस में हो पाता है इंडिविजुअल क्लासेस। इसमें इंडिविजुअल्स को क्यों कहा, क्योंकि जो आपका व्यक्तिगत डेटा है वो अन्य किसी के साथ में शेयर नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप और क्लास की यहाँ के जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड है, सिर्फ उनके बीच में शेयर होता है। उस बारे में डिटेल में अगर चर्चा करनी है तो केवल इन 2 व्यक्तियों के बीच में ही बात हो सकती है। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसलिए उसने उसको क्या कहा है, इंडिविजुअल क्लासेस। तीसरा होता है थर्ड स्टेप, मॉक इंटरव्यू। जब आपको इन 2 के माध्यम से इतना तैयार करवा दिया गया तब आपसे आपके मॉक लिए जाते हैं, क्योंकि आप काफ़ी तैयार हो चुके होते हैं। मान के चलिए 60%, उसके बाद बचता है 40% वर्क, 40%। वो चीज़ें जो भी कसर रहती हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कवर हो जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी भी होती है जो यहाँ भी कवर नहीं हो सकती। उनके साथ में भी कैसे डील करना है वो मॉक इंटरव्यू के दौरान नहीं बताते कि देखिए इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से कहा, ऐसे नहीं, बल्कि इस प्रकार से आप इस चीज़ को उठाइएगा। ठीक है,
ये क्या है? ये है कहलाती है साक्षात्कार की रणनीति। 3 स्टेप सॉल्यूशन होते हैं। विधिवत तैयारी ऐसे ही की जाती है। ये नहीं कि केवल मॉक इंटरव्यू दिया और बस हो गया साहब ये तैयार हो गए, वो सही तैयारी नहीं मानी जाती है। अगले स्टेप पर आ जाइए। आप लोगों के सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 15 दिसंबर 2024 को आपका सेट का एग्जाम है, जो कि लगातार नज़दीक आ रहा है। डेट वगैरह को लेकर कंफ्यूज मत होना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाने वाला है। उसके साथ साथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि एक और एग्जाम है आपका यूजीसी नेट का। इसलिए जो भी इन एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, इन दोनों को साथ में लेकर के चलिएगा। बहुत अच्छे से पढ़ना। हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी सॉल्व कराया। इस पर बहुत सारा कंटेंट भी अपने चैनल पर उपलब्ध है, उन वीडियोज़ को देखना। जब एमपी सेट एग्जाम 2022 का पेपर हुआ तो उसकी विधिवत आंसर की बताई हुई थी। अगले वीडियो में यह बताने वाले हैं कि देखिए क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है, किस प्रकार से तैयार करें, किस टाइप का पैटर्न रहा, ये सारी चीज़ें पूर्व में ही बताए हैं। और एक वीडियो आने वाला है, एक नया वीडियो, उसमें भी इस विषय वस्तु के बारे में बताएंगे, उसको जरूर देखना। सारगत बात यह है कि इन दोनों चीज़ों को आप साथ में लेकर के चले और बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि समय बचा है अपने पास में क्या कम। इसमें मैं आपकी सहायता ये कर सकता हूँ कि जिन जिन का हिस्ट्री ऑप्शनल है या पेपर 1 जो कि कॉमन कहलाता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके अपने पास में बैच उपलब्ध है। जिस प्रकार से बता रहे हैं वैसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर 1 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। लगता है कि हाँ ठीक है उस समय देखेंगे उसी समय कर लेंगे, नहीं हो पाता है। उसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स उठाने हैं, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और उसमें हाईएस्ट मार्क्स उठाए जा सकते हैं, बशर्ते जो तौर तरीके बता रहे हैं, जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट आपसे कहा जा रहा है पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ेंगे। अनावश्यक 10 प्रकार की चीज़ें मत पढ़िए, बाहर हो जाओगे, समस्या में आ जाओगे। एक कंटेंट बता रहे हैं, एक उसकी व्याख्या बता रहे हैं, उसका ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, चाहे वो नेट का हो चाहे एमपी सेट का हो। मैथ्स और रीजनिंग हो गई, अन्य सेक्शन हो गए, वो सारे के सारे अभी क्लास अपने पास में चल रही हैं। पूरी क्लासेस ऑनलाइन है और रिकॉर्डेड है। इंटरव्यू का भी जो सिनेरियो है वो भी ऑनलाइन ही है, पूरा रिकॉर्डेड भी है, प्लस बाकी चीज़ें ऑनलाइन ही हैं। तो इन दोनों के आपको बैचेस मिल सकते हैं और आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, चाहे वो इंटरव्यू वाला हो, चाहे एमपी सेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, इवन एमपी सेट में पेपर 1 हो या चाहे पेपर 2 ऑप्शनल हिस्ट्री हो। काफ़ी अच्छा बैच आपको उसमें मिल जाएगा। पूरा का पूरा वो बैच रिकॉर्डेड, उसको देख लीजिए। और करंट के साथ में नई चीज़ों को अपडेट करके जो नई क्लासेज हो रही उसमें भी अभी पढ़ाया जा रहा है, रोजाना क्लासेज हो रही हैं। उसके लिए संपर्क कर लो और अगले 1.5-2 महीने जितनी क्लासेज हैं उन सबको देख लो, समझ लो, आराम से एग्जाम क्वालिफाई आपका हो जाएगा। क्लियर बात है। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री कम मेंस का बैच अपने पास में लगातार उपलब्ध रहता है, अभी भी उपलब्ध है। नया बैच बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, अभी से जुड़ जाओ, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको आएगा। शीघ्र तो नहीं, थोड़ी से समय पश्चात में आने ही वाला है, उसमें जुड़ जाइए। और अच्छी बात है जो बाकी एग्जाम्स हैं अभी जिनके, उससे फ्री हो जाओगे तो उसके बाद उसमें लग जाना। तो अभी ये जो समय है जब नोटिफिकेशन प्रीलिम्स का नहीं आया या प्रीलिम्स को लेकर के आपको डेट नहीं है, आपको इस समय प्री प्लस मेंस तैयार करना चाहिए। मेंस का पेपर 4 अभी इस समय चल रहा है, पेपर 2 भी स्टार्ट हो चुका है अपने यहाँ पर। बहुत धैर्य से बहुत आराम से पढ़ लो, क्योंकि प्री क्वालिफाई हो जाने के बाद ना फिर भगदड़ की स्थिति मचती है, लगता है ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ लें। जो कोर सेक्शंस हैं जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं होते हैं प्री से, फॉर एग्जांपल पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 2 वाला सेक्शन, पेपर 3 वाला सेक्शन, काफ़ी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, वो अभी पढ़ाई जा रही हैं। अभी पढ़ लीजिए बिल्कुल शांति परक इस माहौल में, बाद के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। प्रीलिम्स का आएगा, प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे। मेंस आपका 80% तैयार रहेगा, उसको देना और उसके बाद में सीधे आगे बढ़ जाना। ये आपका स्वरूप होना चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। लेकिन अभी से, बाद में यदि समय खो दोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। वापस आते हैं विषय वस्तु पर। अब ये बताएं इस क्वेश्चन का अपन क्या उत्तर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड इतिहास। ठीक है, ये है आपका प्रश्न यहाँ पर सामने दिया हुआ। उत्तर आपने अब तक विचार कर लिया होगा। क्या है क्वेश्चन, क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा शब्द ज्यादा सही है, आप क्या उसका उत्तर देने वाले हैं, क्यों आपने यही उत्तर रखा, ये आपका क्वेश्चन है। पहली बात, हिस्ट्री शब्द अपने आप में अलग मायने रखता है, इतिहास शब्द अलग। यहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर, विषय विशेषज्ञ को लेकर या विषय विशिष्ट को लेकर की यदि बात कही जाए, तो इतिहास जो है, पहली बात तो संस्कृत से आया हुआ शब्द है, ना कि हिंदी का है। उसका मीनिंग क्या होता है, उसका संधि विच्छेद कर तो इति धन हा धन आस, यानी निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। क्या मीनिंग होता है, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, उसको क्या कहते हैं अपन, इतिहास कहते हैं। जबकि यदि आप हिस्ट्री वर्ड के बारे में बात करें, जो कि वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है,
या पाश्चात्य देशों से आया हुआ है। कोई कहता है साहब जी यूनानी भाषा के शब्दों से आया है, ठीक है, खासकर दो शब्दों के बारे में बात कर ली जाए, लोरोप्ला और हिस्टोरे। हेरोडोटस ने हिस्टोरे वर्ड से लिया है। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है सर जी जानना। तो क्या इतिहास विषय, यदि विषय विशेष को लेकर के हम बात करें, विषय विशेष को लेकर के बात यदि हम करें, तो क्या वाकई में इतिहास का मतलब केवल जानना बस है? नहीं होता। कुछ विद्वान कहते बोले सर जी यह जो आपकी लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज, वहाँ से चेचेटजे करके कहा जाता है, वहाँ से आया हुआ वर्ड है साहब जी। बोलते हैं साहब जी सीखना होता है, सत्य का अन्वेषण करना होता है, ठीक है, सीखना, अतीत से सीखना या सत्य का अन्वेषण, ये उसका मतलब होता है। तो क्या वाकई में सत्य का अन्वेषण यानी ही वर्तमान का ये जो विषय विशेष है यह है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द बिल्कुल ये है जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, दैट इज इतिहास। इसका मीनिंग क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था जो उसके ना केवल शाब्दिक बल्कि व्यापक रूप से भी उसकी व्याख्या करता। पॉइंट 1, ये शब्द सही नहीं है, वेस्टर्न वहां से अडॉप्टेड है, ये बात सही है, परंतु उसकी विषय की व्याख्या नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे कहा कि बोले सत्य का अन्वेषण, तो सत्य का अन्वेषण तो विभिन्न विषयों में भी किया जाता है, विज्ञान में भी किया जाता है, संस्कृत में भी किया जाता है, केमिस्ट्री में भी किया जाता है, फिजिक्स में भी किया जाता है। तो सत्य का अन्वेषण करना मात्र इतिहास नहीं है, सत्य का अन्वेषण सभी विषयों में किया जाता है, ठीक है। बोले साहब जी घटित होना या जानना, तो हर वह चीज जो घटना घटी है पास्ट में, क्या वह इतिहास है? बिल्कुल नहीं होती। हर घटना जो पास्ट में घटित हुई है वह इतिहास नहीं होती है, ठीक है। तो केवल उसको जानना पर्याप्त नहीं है, इसलिए पर्याप्त व्याख्या नहीं करता। वहीं दूसरी ओर इतिहास क्या होता है? हर वह महत्वपूर्ण घटना जो कि मानव समाज या राष्ट्रों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो, जिससे कोई प्रेरणा, कोई सीख या आगामी कोई अच्छा सकारात्मक या बुरा सकारात्मक मैसेज मिलता है कि साहब ऐसा नहीं करना है तो ये बुरा है, वह चीज इतिहास कहलाती है। यानी सीधी बात, महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको इतिहास कहा जाता है, जो कि समाज के लिए महत्वपूर्ण हो, दैट इज हिस्ट्री। यही वजह कि हिस्ट्री की एक अगर शॉर्ट में परिभाषा कही जाए तो इसका मतलब होता है कि समाज के लिए हर वह महत्वपूर्ण चीज जो कि इतिहास में घटित हुई है, महत्वपूर्ण चीज का है, महत्वपूर्ण बात कही, कुछ भी आप शब्द उपयोग करते हो, महत्वपूर्ण चीज जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हो, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो, लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, उसका पक्षपात रहित यानी निष्पक्ष रूप से, कालक्रमिक रूप से यानी असेंडिंग ऑर्डर में किया गया कैसा वर्णन? व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक जो वर्णन होता है वह इतिहास कहलाता है। केवल जान लेना इतिहास नहीं है, केवल सत्य का अन्वेषण मात्र इतिहास नहीं है, बल्कि सही शब्द क्या हुआ कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, वो भी किस आधार पर? विथ एविडेंस कहना वह इतिहास है। विथ एविडेंस, चाहे आप तथ्यों को रख रहे हो, चाहे अन्य स्रोतों को रख रहे हो, पुरातात्विक सामग्री रख रहे हो, साहित्यिक रख रहे हो, प्लस उसका विश्लेषण कर रहे हो, वह इतिहास है। इसका मतलब है कि इन दोनों शब्दों में श्रेष्ठ शब्द, बेस्ट शब्द कोई एक चुनने के लिए आपसे कहा जाता है तो वह शब्द क्या होगा? इतिहास होगा बेस्ट, ना कि हिस्ट्री होगा। इस बात को समझिएगा, क्योंकि शाब्दिक रूप से भी ये पूरी व्याख्या नहीं कर पा रहा है वर्तमान उस विषय के संदर्भ में, ना ही शाब्दिक रूप से, ना ही विश्लेषणात्मक रूप से यह व्याख्या कर पा रहा है। इसलिए ज्यादा बेटर शब्द क्या होने वाला है? महान भारतीय सभ्यता संस्कृति के द्वारा दिया गया वह शब्द जो हमारे विभिन्न वेदों में भी आपको मिल जाएगा, बाद के भी जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें मिल जाएगा, बाद के भी परवर्ती भारतीय विद्वानों के द्वारा जो शब्द दिए गया वो है, वो बहुत ही व्यापक है, ज़्यादा उचित है, श्रेष्ठ है कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी फैक्ट्स आप जानते होंगे। बोले पहली बार सर हमको ये अथर्ववेद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में पंचम वेद के रूप में हमने उसको कहा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सब आप फैक्ट जानते हैं। इस लेवल पर आपने पहले ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब आपने जान लिया और आप अध्ययन कर लेंगे। तो यदि क्वेश्चन कहा जाए जो आपके सामने था कि इन दोनों में शब्दों में क्या अंतर, तो केवल एक अंतर नहीं है कि सर ये लैटिन ग्रीक से आया हुआ इंग्लिश का वर्ड है और ये संस्कृत या हिंदी का शब्द है, नहीं। शाब्दिक मात्र या भाषा मात्र का अंतर नहीं है, अंतर उसके अंदर के कोर सेक्शंस को लेकर के है, बहुत सारे सेक्शंस को लेकर है। उनमें से कुछ सेक्शन हमने आपको बताए यहाँ पर। तो पहली बात तो अंतर उसका ये कहलाएगा, ठीक है। बाकी सब लोग बेसिक आंसर देंगे, बोले सर भाषा को लेकर के अंतर है, वो इंग्लिश का ये हिंदी का, ठीक है, पर इसके आगे क्या, डेफिनेटली वहाँ पूछा ही जाएगा, तैयार रहिएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, दोनों में से ज़्यादा व्यापक शब्द कौन सा है या कौन सा ज़्यादा सही शब्द है? आपको क्या बोलना ज़्यादा बेहतर होगा?
बोले सर जी इतिहास अधिक अच्छे से व्याख्या करता है कंपैरेटिवली हिस्ट्री से। सर यह बोलना आपको उचित होगा, ठीक है। और भी इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि बोले नहीं सर वो यूनान से आया है, हेरोडोटस ने पहली बार उपयोग किया। एक क्वेश्चन वहां पर हो सकता है कि हेरोडोटस का आपने इतिहास का जनक कहा। पूछा जाएगा, मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हेरोडोटस को इतिहास विषय के अलावा किस अन्य विषय का भी जनक या पितामह कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। क्लियर बात है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन की एक संक्षिप्त व्याख्या थी। मुझे लगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके सामने रखना चाहिए। ऐसे 50 क्वेश्चन क्लास के दौरान में विद्यार्थियों को हम लोग बताते हैं साहब यहाँ से क्वेश्चन आएगा। केवल ये नहीं आएगा कि साहब ये मुगल पूछ लिया, मौर्य पूछ लिया, केवल वो फैक्चुअल नहीं। 3 चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के लिए बेस्ड ऑन। पहली बात तो आपका फैक्ट सही हो, दूसरी बात आपका कॉन्सेप्ट सही हो, उस कॉन्सेप्ट से आपने एक सही विवेचन किया हो, ये चीज़ होती है। और तीसरा होता है उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका भी आपका बिल्कुल सही हो, कोई ऐसी शब्दावली वर्ड्स इत्यादि ना यूज़ कर बैठो जिसको लेकर के क्रॉस क्वेश्चन उठे या उसके डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछे और आप फंस जाएं। तो कभी भी ये प्रयास होना चाहिए। ये चीज़ें किसी शॉर्ट वीडियो मात्र में नहीं बल्कि कहाँ हो पाएगी, जो रेगुलर क्लास है वहाँ पर हो पाएगी। बताइएगा इस क्वेश्चन को जो अपन ने उठाया इससे कितने लोग सहमत हैं, नहीं हैं, सही लगा नहीं लगा, जो भी आपका व्यक्तिगत विचार होगा बताइएगा। बस ये है कि थोड़ा सा अच्छे से चिंतन मनन करके सोच विचार करके अध्ययन करके उस बारे में बताइएगा कैसा क्या रहा ये सेशन, आप लोगों के लिए हेल्पफुल था अथवा नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।